हेलो गाइस, दिस इज राहुल टेकिंग यू टू माइक्रो क्लासेस न्यू वीडियो। ये वीडियो जो बीएड में फाइल्स बनती हैं आपकी उसके ऊपर होने वाली है। बीएड में आपको कई फाइल्स बनानी पड़ती हैं, जिनमें से एक फाइल होती है हिंदी लैंग्वेज के ऊपर, जो एक्चुअल में आपकी लैंग्वेज की फाइल होती है। उसमें या तो आपको ये फाइल अलग बनानी पड़ेगी, आपके टीचर जैसा बताएं, या फिर आपको एक ही फाइल में आधी फाइल हिंदी की बनानी पड़ती है, आधी इंग्लिश की बनानी पड़ती है। तो ये हिंदी वाला पोर्शन है, आप देख सकते हैं इसे। तो इस फाइल में आपके कुछ इंडेक्स रहने वाला है, थोड़ा बड़ा है, मैं कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। ओके, ये आपका इंडेक्स है, आप इसे देख सकते हैं। लगभग 50-60 पेज की फाइल ये आपकी बन जाएगी, जितने की आपके टीचर कहें। 40 की तो कम से कम होनी ही चाहिए। इंडेक्स आप अच्छे से देख लीजिए पॉज करके। ये आपको टॉपिक इसमें फाइल में कवर करने होते हैं। आप कुछ डेकोरेशन कर सकते हैं जो आप करना चाहें। हेडिंग से आप कुछ अच्छे से लिख सकते हैं। प्रस्तावना फाइल चेक की जा चुकी है। ये सांकेतिक भाषा, भाषा के प्रकार होते हैं, उसमें सांकेतिक भाषा एक होती है, आप ये दिखा सकते हैं। वैसे ये मैं जो बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उसमें बता चुका हूँ आपको कि सांकेतिक भाषा क्या होती है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। डेली बीएड की जो क्लासेस चल रही हैं रेगुलर, उनमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। सबसे पहले हेडिंग हो जाती है ये भाषा। आप भाषा के बारे में बताइए, भाषा क्या है, क्यों है। ये सब मैं आपको वैसे बता चुका हूँ क्लासेस में अपनी। अगर आप बीएड में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। उसमें आपको ट्रिक के साथ बताया जाता है कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, और एक क्वेश्चन लर्न करके आप 3-4 कैसे लिख सकते हैं। एक या दो परिभाषा दे सकते हैं आप अपने अनुसार, जो भी आप देना चाहें। फिर भाषा के प्रकार या भाषा के रूप, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा आप लिख सकते हैं। पेज नंबर 2 है ये। लिखित भाषा हुई आपकी, ये सांकेतिक भाषा हुई। इसके साथ आप वो फोटो लगा सकते हैं जो ऊपर लगाया हुआ था, क्योंकि सांकेतिक भाषा का है। अब हिंदी भाषा के बारे में थोड़ा बता देते हैं। अब तक हमने भाषा की बात की है, अब ये हिंदी भाषा के विषय में हमने कुछ पता लिख दिया। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वर्णमाला। वर्णमाला का आप इंडेक्स वो लगा सकते हैं। वर्णमाला के साथ कोई भी टॉपिक अगर आपका आएगा तो उसके साथ उससे संबंधित आपको कुछ भी चीज लगाना है। जैसे ये पहले हमने वर्णमाला ले लिया अपना, कि वर्णमाला हमारा टॉपिक है, टॉपिक को थोड़ा सा डेकोरेट करके लिख दिया। उसके बाद वर्णमाला आप लगा सकते हैं। अगर आप को क्रिएटिविटी आती है तो ये आप अपने हाथ से भी लिख सकते हैं कुछ अच्छा सा। अब इनमें लिखना है, वर्णमाला में लिख सकते हैं आप वर्ण क्या होता है पहले, उसके बाद वर्णमाला लिख सकते हैं। पोज करके आप ये पूरी फाइल बना सकते हैं। जिस तरह से बनी हुई है आप इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने वर्णमाला बता दी, जो हिंदी की वर्णमाला है वो कितनी है। ये भी लिख सकते हैं आप, कितने वर्ण हैं, कितने वाउल व्यंजन है, ये भी आप उसमें लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा स्वर। स्वर के विषय में हमने ये फोटो लगा दिया स्वर का। ये रहा हमारा टॉपिक, स्वर। हिंदी में स्वरों के बारे में आप लिख सकते हैं, कितने स्वर होते हैं, क्या होते हैं। पोज करके आप ये वीडियो फाइल, इस वीडियो से फाइल बना सकते हैं। स्वर के प्रकार लिख दिए। फाइल अगर लंबी करनी है तो यही प्रकार आप थोड़े ज्यादा ज्यादा लिख सकते हैं। फाइल अगर छोटी करनी है तो इस तरह से एक लाइन में आप खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी व्यंजन। व्यंजन के साथ आपको व्यंजन का भी कुछ फोटो लगाना पड़ेगा, चाहे तो आप लगा सकते हैं, लेकिन वर्णमाला पहले लगा दी गई थी तो व्यंजन उसमें थे ऑलमोस्ट, यहाँ पे लिख दिए गए। आप चाहे तो लगा सकते हैं व्यंजन का भी फोटो। ये व्यंजन है, लिख सकते हैं आप वीडियो पोज करके हिंदी भाषा के। अगला टॉपिक है हमारा मात्राएं। हमने मात्राओं का एक फोटो लगा दिया कि हिंदी में कौन कौन सी मात्रा है। मात्राएं, कोई भी टॉपिक आपका किसी पेज से शुरू हो रहा है, जैसे ये मात्राएं टॉपिक है, पेज नंबर 6 से शुरू हो रहा है, तो आपको इसके लेफ्ट साइड में जो खाली पेज होता है उस पे इससे संबंधित कोई फोटो लगाना होता है। ये मात्राएं हैं, आप चेक कर सकते हैं। हिंदी की मात्राएं कुछ इस प्रकार है, देख सकते हैं आप। ये हिंदी की मात्राएं हैं, पोज करके लिख लीजिएगा। परिभाषा भी दे सकते हैं आप मात्राओं की, अगर आप देना चाहते हैं तो। पर्यायवाची शब्द, ये पर्यायवाची शब्द हैं। अब पर्यायवाची का शब्द ये हुआ कि एक जैसा, तो आप कोई भी एक डोल वगैरह कुछ बना सकते हैं कि ये दोनों एक जैसी हैं, अर्थात एक जैसे पर्यायवाची हैं, कि इन दोनों का अर्थ एक जैसा होता है। तो आप पर्यायवाची को थोड़ा सा कर सकते हैं, जो भी आपको क्रिएटिविटी आती है। इसके अलावा हिंदी की एक और फाइल मैं चैनल पे अपलोड करूंगा अपने।
आप उसे भी देख सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं। वो इससे थोड़ा सा ज्यादा डेकोरेटिव है फाइल, डेकोरेशन वगैरह ज्यादा की हुई है उसमें। ये पर्यायवाची शब्द है, कुछ आप पर्यायवाची शब्द दे सकते हैं उदाहरण के स्वरूप, जो भी आप देना चाहें। अगला जो हो जाता है हमारा विलोम शब्द। अब विलोम शब्द में हमने मोटा पतला, दिन रात, बाढ़ सूखा, इस तरह से कुछ फोटो कंप्यूटर से निकाल के लगा दिए। या फिर जो बच्चों की छोटी किताबें होती हैं उनमें भी ये फोटो होते हैं, आप चाहे तो वहां से ले सकते हैं। विलोम शब्द के बारे में क्या थोड़ा सा बता के आप कुछ विलोम शब्दों के उदाहरण दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है उपसर्ग, हमारा टॉपिक है, ये पेज नंबर 9 है। उपसर्ग के बारे में थोड़ा सा लिखिए, ये उपसर्ग क्या होता है, पोज करके आप लिख सकते हैं। फिर हिंदी में उपसर्ग कितने भागों में बांटा गया है, उपसर्ग के बारे में आप जो भी लिख सकते हैं, या कैसे कैसे उपसर्ग है, जो भी आपको पता है आप कुछ भी लिख सकते हैं। फाइल को लंबा करना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऊपर ही खत्म कर सकते थे। ये देख लीजिए आप, ये हिंदी भाषा के उपसर्ग है, पोज करके आप लिख लीजिएगा। ये आगत उपसर्ग है, आगत उपसर्ग का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किस तरह से शब्द बनते हैं इससे आप देख सकते हैं। प्रत्यय बाद में लगते हैं शब्द के, प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा बताया हमने। उसके बाद ये है, ये संस्कृत भाषा के प्रत्यय हैं, हिंदी भाषा के प्रत्यय हैं, विदेशज प्रत्यय हैं। आप वीडियो पोज करके बना सकते हैं। ई प्रत्यय, संधि, यूपी टेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक। संधि के बारे में थोड़ा बताइए कितने प्रकार की होती है, थोड़ा थोड़ा आप उनके बारे में लिख सकते हैं। दीर्घ संधि, उदाहरण दे दीजिए इसके। गुण संधि, अब गुण संधि के उदाहरण। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि के उदाहरण। अयादि संधि व अयादि संधि के उदाहरण। यण संधि, यण संधि के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, यण संधि के कुछ उदाहरण। व्यंजन संधि, व्यंजन के संधि के बारे में। विसर्ग संधि। समास, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा समास। समास के बारे में आप कुछ बता सकते हैं, समास क्या होता है, समास के भेद, इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एक एक करके। अव्ययभाव समास हुआ ये, देख लीजिए। ये कर्मधारय समास है, ये द्विगु समास है, चेक कर सकते हैं। ये द्वंद्व समास है, ये बहुव्रीहि समास है, ये तत्पुरुष समास है। ये कर्म तत्पुरुष, अब तत्पुरुष समास के भाग शुरू हो गए, देख लीजिए आप, चेक कर लीजिए वीडियो पॉज करके। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। अपादन, संबंध, अधिकरण। अगला टॉपिक हमारा आता है संज्ञा, अर्थात नाउन। संज्ञा के बारे में थोड़ा सा बता के उसके भेद बता सकते हैं, फिर उन भेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हो गया संज्ञा के प्रकार। एक और प्रकार बचा है द्रव्यवाचक संज्ञा। आपका संज्ञा यहाँ पे हो जाता है समाप्त। ये सर्वनाम है आपका। सर्वनाम के बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, क्या होता है एक सर्वनाम, उसके भेद बता सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं जो भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, ये निजवाचक सर्वनाम हुआ, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। ये संबंधवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विशेषण। विशेषण के बारे में थोड़ा सा हमने बता दिया, विशेष्य विशेषण क्या होते हैं।
इसके थोड़े से भाग, भेद क्या क्या होते हैं विशेषण के, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी क्रिया। इसे बोलते हैं क्रिया, न कि क्रिया। इसे बोलते हैं क्रिया। एग्जामिनर आप पे बुला के देख सकता है अगर ये फाइल खोल लिया आपकी एग्जाम में। इस टॉपिक के ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा कि एग्जामिनर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, जो आपके प्रैक्टिकल होता है उसमें। क्रिया विशेषण आपका हो गया। जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वह क्रिया विशेषण, वह धीरे धीरे चलता है। इसके आप भेद हैं, भेद बता सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो बीएड की और फाइल्स हैं वो सभी मैं इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह के बारे में आप थोड़ा लिख दीजिए, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कौन कौन से विराम चिन्ह है जिनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये विराम चिन्ह है जिनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपको ये थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए इन्हें कि कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं ये विराम चिन्ह। अर्धविराम, इसके बारे में लिखा हुआ है। अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह। आप वीडियो पॉज करके इसे लिख सकते हैं। ये निदेशक चिन्ह बोलते हैं, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये निर्देशक चिन्ह है ना, थोड़ा हाइपन बोलते हैं इसको, इसे डैश बोलते हैं योजक चिन्ह को। ये बड़ा होता है डैश से, और जो डैश है वो दो शब्दों को अलग करता है, और ये हाइपन वाक्यों को। ये तुलसीदास ने कहा है, और ये दो वाक्य हुए, इन दोनों को अलग करता है, जबकि डैश दो शब्दों को अलग करता है, जैसे दिन रात। ये सब मैं आपको रेगुलर क्लासेस में अच्छे से बताऊंगा क्या क्या होता है ये बीएड में। ये विवरण चिन्ह, अपूर्ण विराम, कोष्टक का आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पत्र, पत्र लेखन। ये भी आपको लिखना पड़ता है इस फाइल में। पत्र लेखन क्या होता है, पत्र के प्रकार, पत्र की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, पोज करके आप लिख सकते हैं। पत्र का प्रारूप बना सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इस तरह से पत्र लिखा जाता है। पत्र का प्रारूप आप एक पेज पे बना के लगा सकते हैं। ये औपचारिक अनौपचारिक पत्र हैं, पत्र के प्रकार थे, उसमें से देख सकते हैं अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। पोज करके आप इसे लिख लीजिए। ये प्रार्थना पत्र है। एक पत्र का उदाहरण दे दिया हमने, अभी एक प्रार्थना पत्र का उदाहरण दे देते हैं हम, क्या होता है प्रार्थना पत्र, परिभाषा वगैरह थोड़ा लिख के इसका उदाहरण दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रार्थना पत्र है, आप इसे लिख सकते हैं। ये निबंध है। निबंध के विषय में बताइए, निबंध क्या होता है, निबंध के भाग, पोज करके आप लिख लीजिए। एक निबंध लिख दिया है हमने, व्यायाम और जीवन के ऊपर आप चाहे जो कोई सा भी निबंध लिख सकते हैं। एक उदाहरण दे दिया है, व्यायाम और जीवन के ऊपर निबंध लिख के हमने। मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप इसे चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। कहानी, कहानी लेखन देख सकते हैं आप। कहानी के बारे में हमने कुछ बताया है।
एक कहानी का हमने उदाहरण दे दिया, शरारती चूहा। किसी ऐसी कहानी का आपको उदाहरण देना है जिसका कुछ ना कुछ मोरल निकलता हो, अर्थात नैतिक शिक्षा आप बाद में दे सकते हो कि नैतिक शिक्षा ये है कहानी की। फिर संदर्भ ग्रंथ, आपने ये फाइल किन किन बुक्स की हेल्प से लेके बनाई है, या कौन कौन सी बुक है जिनको की आपको जरूरत पड़ी इस फाइल को बनाने में। फाइल चेक की जा चुकी है, आप देख सकते हैं। फाइल अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बीएड की रेगुलर क्लासेज अगर आप लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।